देखिए पिछले 10 रोज में यहाँ पर ही हमने कितने आदमी को पकड़ा और हाथ जोड़कर पीछे भेजा है कि आप अराजकता ना फैलाएं। वो प्लान किए हुए आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये इस आंदोलन को खिंडाया जाए। हम नहीं चाहते, हम सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करके शांतिपूर्वक हल निकालना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि खनौरी बॉर्डर पर मतलब कि एक नौजवान युवक शहीद हो गया, जैसे गोलीबारी हुई वहाँ पे बोला जा रहा है किसानों द्वारा कि मतलब कि जैसे भी वहाँ मोर्चाबंदी पे जैसे वो आगे बढ़े उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई है, जिसमें एक युवक की मौत हुई, 4-5 जख्मी भी हुए हैं। तो इस चीज़ को देख के लगता नहीं है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा बचा है, क्योंकि किसानों के ऊपर डायरेक्ट आप अगर गोलीबारी कर रही हो, मतलब कि अपनी बातों को रखने के लिए उनको दबाया जा रहा है। अगर मैं एक सच बात बोलूं, अगर ये आंदोलन अगर ये दब गया तो मैं सच में लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं बचेगा जो मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर किसान डटे हैं, अगर भाई नॉर्मल सी बात है, एक युवक शहीद हो गया, गोलीबारी हो गई, डर का खौफ इतना हो जाता है कि लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो फिलहाल उसके बावजूद हमारे किसान वहाँ पे डटे हुए हैं। देश का तानाशाह राज जो कि आज देखने को मिल गया कि देश में अपने लोकतंत्र, अपनी बात को कहने के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप कहीं कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे मर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी कोई कुछ नहीं सुनने वाला। आज इस मतलब की चीज़ को देख के मुझे लगा तो काफ़ी कुछ ये वीडियो कहने वाली है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। और इन सब चीज़ों को देख के सच में दिल दुखता है कि हमारे देश के किसान जो हैं वो इस तरीके से लड़ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है कि पंजाब में, हरियाणा में उनको एमएसपी मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 70 to 80% उनको रेट्स मिलते हैं फसल्स पे। उनको क्या ज़रूरत है लड़ने के लिए? रेट्स तो हम जैसे यूपी में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हमको 6% में अप्रॉक्स मुझे एक आइडिया था। बिहार में क्या हाल है भाई? कुछ नहीं मिलता है हमको एमएसपी पे, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनको बस एक गारंटी चाहिए। अगर देखा जाए तो वो तो अपने लिए लड़ ही नहीं रहे। अगर ध्यान से देखा जाए वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग यूपी से, मुझे लग रहा है कोई लोग साथ नहीं दे रहा है, यूपी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। और बाकी मैं अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने लोगों के नज़रिया है, किस तरीके से देखते हैं लोग, किस तरीके से नहीं देखते हैं। अगर किसानों का अगर 6% एमएसपी यूपी में मिल रहा है तो यार यूपी के किसानों को आगे जाना चाहिए, ना कि पंजाब हरियाणा के किसानों को आगे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जहाँ पे उनको एमएसपी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70 to 80% मिल रही है, लेकिन उनकी मांग है कि हमें एक गारंटी दे दी जाए, एक लॉ पूरा बना दिया जाए ताकि हमें पूरी 100% मिल सके। वो अपने 20% हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम लोग अपने 90% हक के लिए नहीं लड़ सकते? मतलब कि 10% भी एक अप्रॉक्स मोटा मोटा देखा जाए 10% एमएसपी भी नहीं हम लोग को मिलती है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन हमारे यहाँ से किसान बोल के नहीं राजी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो आज की वीडियो के ऊपर देखते हैं कि हमारे किसान बीबीसी न्यूज़ के भी एक एंकर है जिन्होंने मतलब कि ये एक वीडियो बनाई है। देखते हैं उनके ऊपर किसान के साथ क्या वार्तालाप हुआ है, क्या कुछ कहा है उसमें। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जिस युवक के मौत का आरोप लगा रहे हैं हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा पुलिस का दावा है कि ऐसी कोई मौत ही नहीं हुई हमारी गोली से, और हम सिर्फ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने आपको ये सलाह भी दी है कि औरतों को, बच्चों को, पत्रकारों को भी जो है वहाँ से थोड़ा दूर रखा जाए जहाँ पे धरना स्थल है वहाँ से। बिल्कुल सही बोल रही है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस को पुलिस की तरह काम नहीं करना दिया जा रहा, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पीछे करके आगे आरएसएस के भारतीय भाजपा के गुंडे जो भेजे गए हैं। हमारे पास वीडियो पड़ी है, उनके जीन पहनी हुई है, उनके बूट अलग अलग हैं, उनकी शर्ट अलग है, सिर्फ एक लाइफ जैकेट और एक टोप दिया हुआ है। लेकिन आरएसएस के कैसे हैं वो, ये आपको कैसे पता? देख वीडियो चल रही है। लेकिन आरएसएस वाले तो जो है वो दूसरी तरह की खाकी पैंट और वो पहनते हैं, सभी काली टोपी लगाते हैं, सभी तरह का ड्रामा करते हैं। आपको लगता नहीं कि आप जो इस तरह के इल्ज़ाम आरएसएस पे लगा रहे हैं जिसकी का कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो ये किसानों की लड़ाई जो है एक तरह से राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही रंग तो देंगे, पर हम कहना चाहते हैं वो वीडियो कहाँ ले जाएंगे। एक आरोप आप लोगों पर ये भी है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपके लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं तो उसके जवाब में जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं या रबड़ की बुलेट या पैलेट्स चलाने पड़ेंगे उनको। देखिए पिछले 10 रोज में यहाँ पर ही हमने कितने आदमी को पकड़ा और हाथ जोड़कर पीछे भेजा है
कि आप अराजकता ना फैलाएं। वो प्लान किए हुए आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये इस आंदोलन को खिंडाया जाए। हम नहीं चाहते, हम सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करके शांतिपूर्वक हल निकालना चाहते हैं। हमारी ये भी अंक का सवाल नहीं हमने दिल्ली जाना है। जो हमने 11 सूत्री ज्ञापन दिया है उसमें मोदी जी गौर करें, ऐलान करें, सभी हम अपने अपने घरों को चल जाएंगे। अब ये बताइए कि अब क्या आगे मतलब क्या प्यार से करने जा रिक्वेस्ट रहे हो हैं? रही है, बट जो कल को खनौरी बॉर्डर पे मतलब हुआ है, उसके लिए हम जो डैमेज हुआ है, जो हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, 5-7 जख्मी है, बहुत यार, 35 बहुत बुरा ट्रैक्टर हाल है वहाँ करीब पे। जिनके टैंकियों में तेल जोड़ा वो निकाल दिया है, टायर फाड़ दिए हैं, उनके इंजन में रेत डाल दी है। वो सभी डैमेज का जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए 2 दिन के लिए इस आंदोलन को विराम दिया है यहीं पे। आज और कल शाम को सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोरमों की मीटिंग लगा के अगली तैयारी है जो वो करेंगे। जो भी रणनीति दोनों फोरमों की तरफ से बनेगी उसकी तैयारी करेंगे। दोनों फॉर्म मतलब 2 फोरम, एक अपना KMM और एक संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक, दोनों फोरमों की 200 से प्लस जथेबंदियां जो है वो इस आंदोलन में साथ है। तो कल बैठक होगी या इनकी बैठकें वगैरह हो रही हैं और आप उसके ज़रिए तय कर रहे हैं कि कहाँ क्या करना है? हाँ जी, बैठकें हो रही है लगातार। आज खनौरी पे भी हो रही है, कल यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ ही PC होगी। यहाँ PC करके कल शाम को पूरा क्लियर कर देंगे कि आगे की रणनीति क्या है दोनों फोरमों की। और जो हमारी पीछे जथेबंदियाँ बाहर हैं इस फोरमों से, इस आंदोलन से, वो भी लड़ाई के मैदान में आ गई है। आपने जो बता दी, एक जो आपकी मुख्य मांग रही है, जो पिछले आंदोलन के वक्त में भी रही थी, जो वो समर्थन मूल्य को लेकर के जो है, जिस पे आप कानून चाहते हैं। अब मगर ये बताइए कि आपके सामने जो स्थिति है, आप यहाँ 13 तारीख से बैठे हुए हैं, इतने राउंड्स की 4 राउंड्स की बैठक हो चुकी है, 5वें राउंड की बैठक कल नहीं हुई, हरियाणा सरकार आपको आगे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपका जो दिल्ली कूच करो का जो प्लान था, वो क्या यहीं पर जो है शंभू बॉर्डर पे ही आप बैठेंगे, शंभू बॉर्डर पे ही रह जाएगा? आपके पास रास्ता क्या है? देखो, नेशनल हाईवे पे कब्जा किया है, हरियाणा की सरकार द्वारा कब्जा करवाया गया केंद्र से। ये नेशनल हाईवे जो है सभी का है और इस पे गुजरने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तक 10 दिन रोज हो गए, किसानों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से कोई भी ऐसा उग्र व्यवहार नहीं किया गया, जिसका डंडोरा पीटा जा रहा है, कोर्ट में पीटा जा रहा है, लोगों में पीटा जा रहा है। जो कुछ किया अभी तक वो केंद्र ने किया है। रोड बंद किए केंद्र ने किए, और हज़ारों की तादाद में शैलंग, रबड़ की गोलियां, पक्की बोल्ट की गोलियां हमारे शहीदों की लाइन लग रही है, वो सरकार द्वारा हो रही है। और जो नेट बंद किया है हरियाणा और पंजाब में, वो भी सेंटर की तरफ से है। हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। धरना प्रदर्शन इसलिए करने जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पहले आंदोलन में मोदी जी ने वादा किया था, सभी देशवासियों ने, सभी विश्व पत्र पे सुना था जब मोदी जी 19 नवंबर को लाइव होकर कहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाकी उनके लोग भी ये कह रहे हैं, जो विपक्ष में हैं, जो आपके जो आंदोलन के खिलाफ हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप जानबूझ के जो है वो चुनाव के बिल्कुल पहले एक तरह का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मरण उपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। असली भारत रत्न उनको ये होता जो उन्होंने बताया था, तारा C2 प्लस 50% मुनाफा जोड़ के पा देने चाहिए सभी फसलों पे, वो लागू करते, उनका मान सम्मान और बढ़ता। सरकार तो ये कह रही है कि ये जो आपकी बात जो मान लेगी MSP को लेके और बाकी जो कर्ज माफ़ी को लेके, तो सिर्फ MSP को ही डालने पर इतना बोझ पड़ेगा उनकी बजट पे कि सरकार की जो है अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। अरे बोझ तो मालिया जी डाल के चले गए, नीरव मोदी जी डाल के चले गए, मेहुल चौकसी जी डाल के चले गए, कितनों के नाम लूँ। असल में ये करना नहीं चाहते। उन सेब के खेत खलिहानों पर, उनके बगानों पर कब्जा हो गया अडानी अबानी का, उनका कब्जा है। और जो पैदा कर रहा है उसको 5 रुपये 10 रुपये पर केजी मिलता है, और जो लेकर खा रहा है उसको 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये पर केजी मिल रहा है। हम कहते हैं भाव नियंत्रण में रखने हैं तो MSP बहुत जरूरी। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो है वो पूरी निर्भरता जो है धान पे और गेहूं पे है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि जो
नीचे जो है भूजल जो है वो नीचे जा रहा है, पर्यावरण की दूसरी तरह की नुकसान हो रही है, खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, दूसरी तरह की फसलें उगाएं। और उसके लिए सरकार ने 3 दालों पे और कपास और उसके बाद मक्के पे जो है आपको एमएसपी का जो है वो एक प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आप लोगों ने उससे क्यों इनकार कर दिया? बाजरा पे क्यों नहीं दे रहे? सही बात है। ज्वार एमएसपी पे क्यों नहीं? ज्वार पे मक्के क्यों नहीं पे MSP दे रहे? ज्वार पे क्यों नहीं दे रहे? बाकी फसलों तिलहन की फसलें हैं जो सूरजमुखी, तिल, सरसों वगैरह, उस पे क्यों नहीं दे रहे? लेकिन 5 से ही शुरुआत, 23 पे जो आपकी मांग है 23 ना मिल पाए तो कम से कम 5 से ही एक शुरुआत हो जाए। देखिए जी, हमने वो पढ़ा, मैरों से वो जो प्रपोजल लेके आए थे, मैरों से उससे बात की। वो जो पहले आंदोलन में कर रहे थे कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात, वो 5 साल के लिए 2 स्टेटों को कंट्रैक्ट फार्म के लिए प्रेर रहे थे कि एक बार इस जाल में फंस जाए, बाद में निकल नहीं पाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी एक डिटेल, मेरे ख्याल से काफ़ी एक नॉलेजेबल वीडियो थी, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आपको 5 फसलों पे मतलब एमएसपी मिल रही है तो आप जैसे मक्का हो गया उसको उगा लीजिए, धान गेहूँ को मतलब स्किप कर दीजिए। तो किसान का जवाब था कि आप ज्वार पे क्यों नहीं दे रहे? भाई सिंपल सी बात है, तिलहन फसलों सूरजमुखी वगैरह पे क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो उगाते हैं, वो उसका नाम नहीं है। पर जो नहीं उगाते उसको आगे लाया जा रहा है। चलिए गेहूं और धान को हम लोग एक साइड में करते हैं, सिंपल सी बात है, उसको हमने एक साइड में करता है। अगर वो एक मेन इशू है उसको एक साइड में कर लिया जाए। अब आप मक्के पे ला रहे हैं, अब धान गेहूँ छोड़ दो, अब मक्के पे ला रहे हो, वहीं पे आप सूरजमुखी तिलहन ऐसे ला दो, उनके ऊपर भी कर दो एमएसपी, बाजरा पे भी कर दो एमएसपी, क्योंकि वो किसान उगाते हैं, वो नॉर्मली उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर नहीं लाना है। और जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है कि नहीं आप ये करो। आप सोच रहे हैं किस तरीके से मतलब कि डाइवर्जन किया जाता है हर एक लफ्ज़ के थ्रू। पत्रकार जिस तरीके से मतलब अभी तो जैसे बीबीसी न्यूज़ में इन्हों को मतलब कि इन्होंने तो चलो जो भी किया, लेकिन ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी चाटुकारिता पूरी अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं और काफ़ी कुछ बदनाम भी कर रहे हैं किसानों को, ऐसे ना वैसे। पर वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है और टाइम बाय टाइम हर एक चीज़ सबको सीखने को मिलेगी और हर एक टाइम पे आके मतलब कि जब उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आएगी तो खुद समझ जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में जिस तरीके से काफ़ी कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर के इंजनों में रेत तक डाल दी गई, टैंक तेल के तोड़ दिए गए, तेल निकाल दिया गया, टायर पंक्चर कर दिए गए, मतलब इतनी हद तक गिर गई सरकार की उनको उनके ट्रैक्टर में इतना डर खौफ नजर आने लगा कि वो ट्रैक्टरों को ही तोड़फोड़ शुरू कर दिया। तो ऐसी राजनीति चल रही है, ऐसा आंदोलन, फिर क्या कहेंगे कि किसानों ने सरकार को तंग किया हुआ है, या मतलब कि किसानों ने सरकार के ऊपर शुरुआत की। लेकिन इस चीज़ को अगर देखा जाए तो शुरुआत कर कौन रहा है? ट्रैक्टर किसने तोड़े? ये सब शुरुआत तो मतलब हरियाणा पुलिस या जो भी केंद्र सरकार करवा रही है, उसी तरीके से पहल तो आपकी तरफ से हो रही है, ना कि किसानों की तरफ से। अब रास्ता किसने बंद करवाया? आपने करवाया, ना कि किसानों ने। नॉर्मल से अगर कोई भी वीडियो उठा के देख ले, अगर आप इतने अगर देशभक्त हैं, अगर इतने आप मतलब अंधभक्ति की सीमा ही अपरंपार हो गई है, लिख के देता हूँ, आप जहाँ पे धरना है वहाँ पे चलें, मैं भी चलूँगा, आप चलें, वहाँ पे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद अपना कमेंट पास करें कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर देन मैं 1% भी करूँगा कि अगर किसानों ने रास्ता रोका है तो भाई मैं आप जो कहेंगे वो करूँगा, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, किसान तो एक अन्नदाता है, उसको भी तकलीफ उतनी होती है, वो भी देशवासी। मैं कहूँगा कि किसान को अगर कुछ पता चले कि ये बंदा तकलीफ में है, जैसे एम्बुलेंस ही अगर किसान आंदोलन में आ जाए तो मेरे ख्याल से किसान खुद अपने आप रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन आगे बैरिकेटिंग क्या करेगी? क्या एम्बुलेंस बैरिकेड से निकल पाएगी जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेटिंग की है? भाई सिंपल सा एक सवाल है। तो वही चीज़ें का अंधभक्ति छोड़ के थोड़ा सा अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाइए और देखिए क्या सरकार आपकी कर रही है, क्या हो रहा है देश में। देश में सही गलत सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सही गलत है उसका एक फ़ैसला अपने दिमाग से लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।